अमरीकी सदर ट्रंप ने जल्द जंग खत्म करने का इशारा दे दिया। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान से 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। कहा, ईरान को जौहरी हथियार न रखने देने का मकसद हासिल कर लिया है। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया है। ईरान में रजीम चेंज कर दिया है। रजीम चेंज अमरीकी मकासद में शामिल नहीं था। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उनके पास न नेवी बची है, न फौज, न एयरफोर्स। तामीर नौ में 15 से 20 साल लगेंगे। जब हम चले जाएंगे तो अपना हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। We had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, will be gone. We knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, we'll leave. अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। बरतानी अखबार को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका की नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। कभी भी नेटो से मुतासर नहीं हुए। हमेशा जानते थे कि वो कागजी शेर है और पुतिन भी ये जानते हैं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानिया किसी भी सूरत ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। कहा, ईरान से जंग हमारी जंग नहीं है और इस तनाज़े से हमारे मुल्क का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अव्वलीन जिम्मेदारी अपने मुल्क को महफूज, खुद मुख्तार और शफाफ बनाना है। वो बरतानिया को किसी दूसरे की जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी सदर की जानिब से नेटो इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर करने से मुताल्लिक़ बात पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चाहे कितना ही दबाव क्यों ना हो, हमें अपने मुल्क के मफाद में फैसला करना है। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तानी बल्लेबाज फ़खर जमान पर बॉल टैंपरिंग पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद की गई थी गुज़िश्ता रोज़, और अब बताया जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी है। याद रहे कि जब फ़खर जमान को 2 मैचेस पर पाबंदी का फैसला सुनाया गया तो उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया था कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। उन्होंने अपील दायर कर दी है। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं। सोहेल, अपील में क्या लिखा है? जब 2 समातें हुई थी पैची किंग्स के मैच के बाद, जब उन्हें चार्ज किया गया था लेवल 3 ऑफेंस के तहत लाहौर कलंदर्स के बाएं हाथ के बैटर फ़खर जमान को, तो उसमें भी उन्होंने अपने ऊपर जो इल्जामात थे उनको तस्लीम नहीं किया था। जिसके बाद एक जो फाइनल हेयरिंग हुई थी उसमें मैच रेफरी रोशन माहनामा ने जो चार्ज किया था लेवल 3 ऑफेंस, उसके तहत उनको सजा दी थी और उनको मुअत्तल कर दिया गया था 2 मैचेस के लिए जो आइंदा मैचेस खेले जाने हैं। तो उस समात में भी फ़खर जमान का मौक़िफ़ यही था कि ये इल्जाम उनके ऊपर दुरुस्त नहीं है। अब भी उन्होंने जो प्ली ली है, जो अपील की है PSL की जो टेक्निकल कमेटी, और उसको भिजवा दी गई है। 48 आवर्स के अंदर उन्होंने अपील भिजवाना था और उसी के अंदर उन्होंने जब उनको फैसला मौसूल हुआ बाज़ाब्ता तौर पर मैच रेफरी की जानब से उनकी मौतरी के हवाले से, तो उन्होंने अपील दायर कर दी और उसमें भी उनका यही मौक़िफ़ है कि ये जो कंक्लूजन नहीं पहुंचा जा सकता। जो भी विजुअल्स सामने आए हैं, जो भी वीडियो सामने आई हैं जिसमें उनको जो ये साबित करने के लिए उनसे कहा गया कि ये बॉल टेम्परिंग हुई है, वो कंक्लूसिव नहीं है। ये एविडेंस ज्यादा नहीं है जो ये इस चीज को इल्जाम को साबित कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपील की है टेक्निकल कमेटी को, और अब टेक्निकल कमेटी अपने लाए अमल का करेगी कि कब इसकी केस की समाअत होती है। वो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान। मैं कराची, मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। राज था, उनकी तूती बोल रही थी। उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुहाने बाग वसीम बाग वालों को दिखाए थे। सुहाने बाग वसीम बाग वालों को दिखाए थे। ये वही लोग हैं जिनके ज़माने में ये पूरा वसीम बाग ख़त्म हो गया, बिल्डिंगें बना दी गई। तो उन लोगों ने जिन्होंने वोट लिए, बड़े बड़े वादे किए, आज
बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान हैं, कोई एमपीए की शक्ल में, कोई एमएनए की शक्ल में, कोई यूसी चेयरमैन की शक्ल में, कोई टाउन चेयरमैन की शक्ल में किया। हाँ, हारने के बावजूद, क्योंकि नाता लोगों से सच्चा है, रिश्ता लोगों से सच्चा है, प्यार का रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है, खुलूस का रिश्ता है। वो वादा जो हमारे हारे हुए उम्मीदवारों ने, वो वादा जो हमारी तंजीम ने, हमारे पार्टी के ओहदेदारों ने यहाँ के लोगों से किया था, आज पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर उस वादे को वफा करने के लिए आया है। काम आज से आगाज हो रहा है। 45 दिन में इंशाअल्लाह ये 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ की लागत से इस स्कीम के ऊपर काम किया जाएगा और इंशाअल्लाह 45 रोज के अंदर इस काम को मुकम्मल करके यहाँ की आवाम ये सब करने के बावजूद हमें कहा जाता है हम काम नहीं करते। सारे काम करने के बावजूद जो तोहमत लगाने वाले हैं, जो बातें करने वाले हैं, जो सिर्फ जातियात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो कहते हैं यार पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। मैं कहता हूं कि अगर आज पीपल्स पार्टी ने यहां पर आके 20 करोड़ का मंसूबा दिया है यहाँ के लोगों के लिए, कल आप आइए और आप आके कहें कि आपने 20 करोड़ का दिया है, हम 21 करोड़ का मंसूबा देते हैं, लोगों का मसला हल करके देते हैं। लेकिन मुझे पता है वो मुनाफिक, वो गासिब कभी भी आपसे ये बात आकर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मायूसी की सियासत करनी है, उनको तासुब की सियासत करनी है, उनको तनकीद की सियासत करनी है। और मैं बताता चलूं कि साल के इब्तिदा में मैंने कहा था कि इस साल बल्दिया उज़्मा कराची पीपल्स पार्टी की क़यादत में, पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची शहर में तकरीबन 68 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करेगी इंशाअल्लाह। और डेली अगर मैं किसी जगह जा रहा हूं और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मीडिया टॉक करता हूं, तो तरक्याती कामों के हवाले से करता हूं। अगर परसों मैं गया तो मैं लियारी गया था, गार्डन गया था, जहां पे मिर्जा आदम खान रोड का इफ्तिताह किया हमने। आज अगर मैं आया हूं तो गुलशन इकबाल जिला शर्की आया हूं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट होता था ये। मेरी वालदा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे यहाँ रहते हैं, पीछे मेरी नाना नानी दफन है। इनसे रिश्ता, इन लोगों से हमारा अपना है। तो आज यहाँ पर आए ये काम करने के लिए। इंशाल्लाह एक रोज छोड़कर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रुख करूँगा, डिस्ट्रिक्ट मलीर का रुख करूँगा, कोरंगी का रुख करूँगा, किमाड़ी का रुख करूँगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमने तरक्याती कामों को स्टार्ट किए, हर काम पर जाऊँगा, आप दोस्तों को लेकर जाऊँगा, ताकि आप दोस्तों के ज़रिए कराची वालों को हम बता सकें कि मेरे भाई वोट लेने सब आते हैं, मेरे भाई ऐलान सब करते हैं, लेकिन अगर वादे को, ऐलान को कोई वफा करता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा करता है। इस बात पर इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है कि बिला तफरीक खिदमत का सफ़र, तरक्याती कामों का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। चूँकि मैं इस वक्त ईस्ट में मौजूद हूँ, दो और बड़े मंसूबे आपको बताऊं। एक पीछे सर शाह सुलेमान रोड जो कि कारसाज से स्टार्ट होकर साइट इंडस्ट्रियल एरिया जाती है, उस कॉरिडोर को हम बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसका भी काम स्टार्ट कर दिया है, बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। और मेरे पीछे जो राशिद मिनाज रोड है, जो कि एक तरफ डालमिया का एरिया है, ड्रेग रोड का एरिया है, और दूसरी तरफ नागन चौरंगी है, न्यू कराची है, उस कॉरिडोर को भी हम बनाने जा रहे हैं, ताकि ये मेजर शाहराहें जिससे कराची वाला गुजरता है
उसकी तकालीफ को, उसकी परेशानियों को हम कम कर सकें। और मैं सिर्फ यही चाहूँगा, सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो काम का सिलसिला इस वक्त स्टार्ट हुआ है, अल्लाह ताला बुरी नज़र से उस काम को बचाए। वो जो हासिदीन हैं, जो नहीं चाहते इस शहर के मसाइल हल हों, जिनका सिर्फ एक टारगेट है कि अपना मनफी प्रोपेगेंडा करते रहें, इस शहर के बच्चे बच्चियों को, बुजुर्गों को मायूसी बेचते रहें, अल्लाह ताला उनके अज़ाइम कभी पूरा ना करे। और हम तमाम लोग जो शहर से सच्चे हैं, वो काम का सिलसिला, खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रखें। आने वाला वक्त अल्लाह ताला इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाफिज़ बलोच साहब। मुझसे पहले आने वाले जो अफराद थे ना, वो सड़कों को कमर्शलाइज करने में लगे हुए थे। 400 गज के प्लॉटों को, मकानों को कमर्शियल करके इमारतें बनवा दी उन्होंने, शादी हॉल बना दिया। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादियां होती थी। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में मुर्गी की हड्डियां नजर आती थी आपको। ये वो ईमानदार, नेक, सॉरी वो कोई परवीन तो यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, तो नेक परवीन, हाँ, नफीस। तो इसलिए मैंने पहले याद ले, मुझे थोड़ा अंदाज़ा था। जो हमसे पहले थे वो तो उनके कारनामे ही हैं जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और कल बारिश है, फिर चैलेंजेस आएंगे, वो भी निकलेंगे अपने घरों से, दफातर से हमें नीचा दिखाने के लिए। हम भी अपने घरों से, दफातर से बाहर निकलेंगे इस शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए। और ये मेरा वादा है। कमी पेशी होती है, परेशानियाँ होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, ये सही मानों में कराची वाले हैं और शहर की खिदमत करके दिखाएंगे, चीज़ों को बेहतर करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। मैं क्या गुजारिश करूं इस हवाले से। पहले कहते थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, 5 लाख रुपए मिलते थे उनको महीने के। हमने उस 5 लाख को बढ़ाकर 12 लाख रुपए महीना कर दिया। उसके बाद बड़ा बदकिस्मत वाक़या नीपा का हुआ। फिर उन्होंने यही कहा कि हमारे पास पैसे हैं, झंडे लगाने के पैसे हैं, बैनर लगाने के पैसे हैं, अपनी फोटो सेशन के पैसे। मुर्तज़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।